अब समझिए, जहां एक तरफ किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशों से लोग खड़े हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी सरकार की बेइज्जती हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए खबर 24 के लिए। खबर 24 मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी वीडियो डलते रहते हैं, कृपया उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। और भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं प्रमोट करने वाला हूं बहुत जल्दी। लेकिन आज खबर लेकर के आया हूं देश के उस मुद्दे से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के जिस पर सुलग रहा है हिंदुस्तान, जिस पर सुलग रहा है पूरा मीडिया, जिसको बदनाम कर देना चाहता है वो सरकारी मीडिया, वो गोदी मीडिया जो बहुत बुरी तरह से हाथ पैर धो के और नहा धो करके पीछे पड़ गया है किसान आंदोलन के। अब आप सोच रहे होंगे कि मीडिया पर तो खबरें चल रही हैं कि सरकार तो तैयार है संशोधन करने के लिए। वर्ड पर ध्यान दीजिए, संशोधन। संशोधन कानून वापस लेने की बात नहीं हो रही, संशोधन। किसान खुददारी के साथ जाते हैं, दूसरे दौर की वार्ता अभी 7 घंटे चलती है और वो निपटा दी जाती है। कृषि मंत्री आते हैं और बड़े विनम्र होकर के बोलते हैं हम विचार करेंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। इसी बीच सीधे साधे किसानों के साथ धोखा करने की तैयारी कर ली जाती है। कुछ ऐसी चीजें मीडिया में आती हैं जो आशंकाएं हमारी और बढ़ा देती हैं। उन आशंकाओं का बढ़ना इसलिए भी स्वाभाविक है कि जो पहले आंदोलन हुए उनको भी इसी तरह से कुचला गया था। पहले कहा गया कि लोगों को परेशानी हो रही है निकलने में, जाने में, आने में, सब्जियां महंगी हो रही हैं, मीडिया ने यह फैलाना शुरू किया, जबकि सब्जियों का इंतजाम और डेली सप्लाई किसी भी किसान संगठन के द्वारा रोकी नहीं गई है। कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। अपुष्ट सूत्र हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि कल भारत बंद रहेगा। पुष्ट सूत्र भी नहीं है। हो सकता है सरकार की ही चाल हो कि भारत बंद रखने का प्रोग्राम करा दीजिए। लेकिन मैं आपको दोस्तों कुछ पीछे ले जाना चाहूंगा और सरकार की उस नीति को आपके बीच डिस्कशन करना चाहूंगा, विश्लेषण करना चाहूंगा, जिसके तहत यह सरकार जो है आंदोलनों को किस तरह से दबाती है। आंदोलनों को दबाने की सीधी सादी एक रणनीति होती है हमारी सरकार की कि सबसे पहले वो टीवी चैनल्स पर, गोदी चैनल्स पर, मोदी मीडिया चैनल्स पर चलवाना शुरू कर देती है अपने इशारों में कि ये चलाना शुरू करो। बड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को, बड़ा ये हो रहा है। और कोई नेता आ जाए तो बोलते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। तो ऐसे कैसे होगी बात? रिपब्लिक टीवी हो, आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, न्यूज 18 हो, ये सारे के सारे चैनल किसानों के बीच में नहीं जा रहे हैं क्योंकि किसानों ने इनका बहिष्कार कर दिया। कोई किसान इनको इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, इनको बाहर कर दिया गया है। बाहर से बैठ करके रिपोर्टिंग करते रहते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस रणनीति के बारे में जो रणनीति इन्होंने अपनाई है अब तक। आप शाहीन बाग पर आ जाइए। शाहीन बाग पर एनआरसी और सीए बिल पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के अंदर। आपको, हमको, सबको याद है, वो दंगे भी याद हैं जो दंगे हुए थे। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि में हमको थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी मेमोरी अपनी। जब ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है जिसमें यह कहा जाता है कि साहब इस तरह से आप और लोगों को परेशान नहीं कर सकते, धरना हटाइए। पुलिस के द्वारा फिर उस आंदोलन का दमन किया जाता है। याद आ गया होगा आपको कि एक पिटिशनर दायर करता है शाहीन बाग आंदोलन के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं जो शाहीन बाग में बैठे हैं आंदोलनकारी वो गलत है, लोगों के अधिकारों का हनन है, उनको वहां से हट जाना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई होती है और शाहीन बाग का आंदोलन करुणा के नाम पर तोड़ दिया जाता है। वहां भी करुणा का नाम लिया जाता है। अब आते हैं आज शाम हुई अचानक से उस गतिविधि पर जो गतिविधि किसान आंदोलन को कुचलने की एक आशंका लगती है। एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह खबर अभी की ताजा है। एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि किसानों के जमा हो जाने से, किसानों के बॉर्डर रोक दिए जाने से कोरोना फैलने का डर है। किसानों को जो जगह दी गई है वहां नहीं जा रहे, किसानों ने वहां रास्ता रोक रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट कृपया आदेश दे, यह गलत है। और उस पिटीशन में हवाला दिया गया है शाहीन बाग की उस पिटीशन का जिसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। अब समझिए, जहां एक तरफ किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशों से लोग खड़े हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी सरकार की बेइज्जती हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करुणा पर ज्ञान बांट रहे हैं।
लेकिन किसानों की कोई सुध नहीं है, किसानों की कोई परवाह नहीं है। किसान ठंड में जाड़े में वहां पर बैठे हैं, आज 9 दिन हो गए। लेकिन सरकार को अगर ये बिल एक्सेप्ट करना होता है, सरकार जो था मांग स्वीकार करना चाहती, तो 1 मिनट के अंदर सरकार मांग स्वीकार कर लेती और किसानों को बोलती जाइए, आप अपने घर जाइए और आराम से रहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो पेच फंसाया गया है, एक तरह से यह मानना जरूरी होगा दोस्तों कि किसान आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर दी गई है। अंदर की खबरों की बताऊं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कई मुखबिर घूम रहे हैं, संघ के कई मुखबिर घूम रहे हैं और पुलिस के तो जानते ही, इंटेलिजेंस के आदमी तो लगे ही हुए हैं। वहां वो झूठ फैला रहे हैं। किसानों ने एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो संबंध रखता था सरकार से ही। तो आप हौसले देखिए, किसानों को आवेशित करने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश में की जा रही है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे की जा रही है। और मैं दोस्तों सिर्फ आपसे यह बोलना चाहूंगा कि यह खबर अगर आप तक पहुंची है तो इस खबर को इतने शेयर कीजिए कि हर किसान भाई तक यह खबर पहुंचे, मेरी आवाज सिंधु बॉर्डर तक पहुंचे, उन सारे बॉर्डर्स तक पहुंचे। यह मेरी आशंका कि ऐसा हो सकता है। तो किसानों की क्या तैयारी है, क्योंकि कल फिर से सरकार बुलाने चाहती है किसानों को बात करने के लिए। किसान अड़े हुए हैं कि साहब पहले 3 जो काले कानून हैं वो वापस लीजिए, उसी के बाद बात होगी। लेकिन सरकार की तरफ से मीडिया ये दिखा रहा है किसान मान गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, नेता बीच में क्यों आ रहा है। तो समझ में नहीं आता कि मीडिया के द्वारा एक तरफ से ये खबर फैला रही है सरकार। मैंने कहानी सुनी थी कि एक बगुला था, वो एक पैर पे खड़ा था, काफी दिन से खड़ा था। मछली को लगा ये बगुला जो है एक पैर पे खड़ा है यार काफी दिन से। तो वो मछली बोली कि बगुला बाबा आप एक पैर पे क्यों खड़े हो। तो बगुला बोला कि मैं भक्त बन गया हूं। बड़े विनम्र स्वभाव से बोला कि अच्छा, बूढ़ा था, शिकार मिल नहीं रहे थे। ये भी पंचतंत्र की कहानियां हैं जो बहुत सीख देती है। इसलिए उसने ढोंग का रूप अख्तियार किया और जब सारी मछलियां हो गई उसने अपनी क्षुधा शांत कर ली। ऐसा ही कुछ हाल किसान आंदोलन पर मुझे लगता है सरकार का है। सरकार ने जिस तरह से शाहीन आंदोलन को कुचला, शाहीन बाग के आंदोलन को कुचला, उसी तरह से उसी तर्ज पर धीरे धीरे वही काम चल निकला है एक बार फिर से। वरना सरकार को फैसला करना होता तो पहली वार्ता में ही फैसला कर चुकी होती। जो ज्यादा नम्र हो जाता है ना, कृषि मंत्री का नम्र होना, अरे हम बड़ा आदर करते हैं, हम ये करेंगे, जो मीठा बोलता है वो कड़वा काटता है। इन नेताओं से सावधान रहना, और खासतौर पे संघी भाजपाई नेताओं से, जो बोलेंगे मीठा काटेंगे कड़वा और जड़ें काट देंगे आपकी। तो किसान भाइयों सावधान रहिएगा इनके सारे प्रपंचों से और कोर्ट में अपने आदमी लगा के रखिएगा। एक तरफ जब कनाडा के प्रधानमंत्री की अपील आती तो सरकार बोलती है और मीडिया बोलता है अरे उनको हमारे मामले में दखल देने की जरूरत क्या है। अगर यहां सोचिए सरदार मनमोहन सिंह की सरकार होती तो ये तवलची जो थे कितना छाती फाड़ फाड़ करके, कपड़े फाड़ फाड़ करके कितना बवाल करते। दोस्तों 100 बात की एक बात है, मैं आपको बता दूं, आज 3 न्यायाधीश किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए। लोग भारत रत्न की वापसी कर रहे हैं। ये सरकार के लिए ही शर्म की बात है। जजों का स्टेटमेंट ही उनके लिए शर्म की बात है। सरकार के लिए कम से कम इतनी डेमोक्रेसी और इतनी कम से कम मर्यादा बची है कुछ लोगों में, जो पैसा ना देख करके देशभक्ति को तरजीहत देते हैं। तो सलाम करता हूं 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जिन्होंने किसानों के समर्थन में उतर करके बता दिया कि देश से प्यार है, देश की मर्यादाओं से प्यार है, देश के संविधान से प्यार है। आप भी सैल्यूट कीजिए, उनके लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर इतना कीजिए कि सरकार की ये जो अगर गलत कुछ सोच रखा है तो पोल खुल जाए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।